नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर स्थित कमांड के बारे में समझेंगे। यदि हमें इन कमांड्स का उपयोग करना है तो इन कमांड्स का उपयोग करने की एक शर्त होती है कि जिस भी टेक्स्ट पर इनका प्रभाव डालना है तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। यदि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इन टेक्स्ट का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब हम चलते हैं फॉन्ट ग्रुप के सबसे पहले कमांड फॉन्ट स्टाइल पर। फॉन्ट स्टाइल के जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो उसकी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट ओपन होती है। अब हम अपने कर्सर को विभिन्न स्टाइल पर लेकर जाते हैं तो उसका लाइव प्रीव्यू हमें अपने डॉक्यूमेंट पर दिखाई देता है और यहाँ से हम जिस भी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं तो वह स्टाइल पर क्लिक करके लागू कर देते हैं। फिर दूसरा कमांड आता है आपका फॉन्ट साइज। एमएस वर्ड की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11 और इसकी मिनिमम साइज होती है 8 और मैक्सिमम साइज होती है 72। अब जैसे ही देखिए इसमें भी हम अपने कर्सर को विभिन्न स्टाइल्स पर ले जाते हैं, साइज पर लेकर जाते हैं तो उसका भी लाइव प्रीव्यू हमें अपने डॉक्यूमेंट पर दिखाई दे रहा है और हम जिस भी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं तो उस साइज के अकॉर्डिंग हमारा फॉन्ट स्टाइल सेट हो जाता है। तीसरा आता है ग्रू फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट भी इसको बोलते हैं और ग्रू फॉन्ट। इसके द्वारा हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं 1638 यानी 1638। यहां पर भी हम क्लिक करके इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं और यही कार्य हम कीबोर्ड के द्वारा भी शॉर्टकट की को प्रेस करके इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे हम मैक्सिमम साइज बढ़ा सकते हैं 16338 तक। फिर आता है आपका श्रिंक फॉन्ट यानी डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहां से हम फॉन्ट साइज को घटा सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सेलेक्टेड फॉन्ट की साइज घटती जाएगी और इसकी मिनिमम साइज इसके द्वारा हम अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को कर सकते हैं 1 तक। ये देखिए इतना छोटा साइज मिनिमम 1 कर सकते हैं। फिर आता है चेंज केस। केस होते हैं 5। सबसे पहला सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। जैसे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम अपर केस पर। अपर केस का मतलब होता है जब हमें किसी भी टेक्स्ट को कैपिटलाइज लेटर, सारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम अपर केस पे क्लिक कर देते हैं तो वह हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरा है आपका लोअर केस। लोअर केस से क्या होगा कि सारे के सारे कैरेक्टर आपके स्मॉल लेटर में बदल जाएंगे। ये देखिए। फिर अगला है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि हर वर्ड का पहला पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे हमने देखा यहाँ टू पर टी कैपिटल, डॉक्यूमेंट के अंदर डी कैपिटल, लुक के अंदर एल कैपिटल। तो इस तरह से ये हर वर्ड के पहले पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में बदल देगा। फिर है एक जस्ट कैपिटल लेटर का उल्टा टॉगल केस। टॉगल से क्या होगा कि हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाएगा और बाकी सब कैपिटल लेटर में बदल जाएंगे इससे, टॉगल केस से। ये देखिए हर वर्ड का पहला पहला अक्षर स्मॉल हो गया और बाकी सब कैपिटल हो गए। फिर एक है आपका सेंटेंस केस जो अपने यहाँ यूज होता है। सेंटेंस केस क्या होता है कि हर सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल होते हैं। तो देखिए यहां से जैसे टी कैपिटल है और सेंटेंस यहां तक है तो यहां तक देखिए जैसे ही सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है तो उसके बाद सी फिर कैपिटल आ गया। फिर एक है आपका क्लियर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इसमें देखिए एक इरेजर का सिंबल नजर आया। इरेजर का मतलब होता है हटाना। जैसे यहाँ पर हमने किसी टेक्स्ट पे
ये स्टाइल लगा ली, जैसे उसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया और कोई टेक्स्ट स्टाइल कलर भी लगा दिया। अब ये सारी स्टाइल हमें हटानी है तो हम इरेजर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी इफेक्ट हमने इस टेक्स्ट पे लगाए हुए हैं वो सारे इफेक्ट हट जाएंगे। और यही कार्य हम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड के द्वारा अगर करना है तो हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ स्पेस बार। फिर आता है आपका बोल्ड टैग। बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट को गहरा करना। जिस भी टेक्स्ट को गहरा करना है सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। और अगर हमें बोल्ड नहीं चाहिए, जैसा था हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट वैसा करना है, तो हम फिर दोबारा उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड से अनटिक कर देंगे। हम कह सकते हैं कि जो भी इफेक्ट हम जहां से लगाएंगे वो वही इफेक्ट वहीं से हम हटा सकते हैं। अब जैसे अगला है आई का मतलब इटैलिक, तिरछा करना। जिस भी टेक्स्ट को तिरछा करना है सबसे पहले हमने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर आई पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। इसको हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। अगला आता है कमांड यू मतलब होता है अंडरलाइन। यहां से हम अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डाल सकते हैं। जिस भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी है सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए अंडरलाइन उस टेक्स्ट के नीचे लग जाती है। अब अंडरलाइन अगर हटानी है तो हमने अभी बताया था कि जो टेक्स्ट इफेक्ट हम जहां से लगाएंगे वहीं से हटाएंगे। तो हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इससे अनटिक कर देंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। इसके अंदर और भी अंडरलाइन की स्टाइल हैं। आपको और कोई स्टाइल अगर लगानी है तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और ये विभिन्न टाइप से स्टाइल दिखाई देने लगेगी। अब जिस भी स्टाइल का आपको उपयोग करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको अपने डॉक्यूमेंट पे दिखाई देने लगेगा। फिर अगला आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है टेक्स्ट के बीच से एक लाइन ड्रॉ करना, मतलब टेक्स्ट को काटना। तो जिस टेक्स्ट को आपको हटाना है, काटना है, बीच से ड्रॉ करना है लाइन, उसको सेलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है हमारे टेक्स्ट के बीचों बीच। फिर आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को नोटेशन में लिखना, मतलब नीचे बेस के रूप में लिखना। जैसे हमें यहां लिखना है H2O, H2। अब 2 हमें नीचे लिखना है। अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो 2 नॉर्मल लिख रहा है, तो 2 बेस में लिखने के लिए हमें सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर हम 2 को लिखेंगे तो हमारा वो बेस में लिखेगा। ये जो बेस में लिखा हुआ है ये रूप होता है सब स्क्रिप्ट का। हमें ओ लिखना है, नॉर्मल लिखना है। अगर हम यहाँ टिक रहने देंगे और ओ को जैसे ही लिखेंगे तो वो ओ भी हमारा नीचे नोटेशन में लिखेगा। तो हमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले इसे अनटिक करना होगा और हम फिर नॉर्मल ओ लिख जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी को स्क्वायर में लिखना। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है a+b²। अब स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर के लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम 2 को प्रेस करेंगे तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट में लिख जाएगा। अब हमें इक्वल लगाना है। अगर हम टिक नहीं हटाएंगे इससे और इक्वल को प्रेस करेंगे तो इक्वल भी हमारा सुपर स्क्रिप्ट रूप में जाएगा। तो इक्वल को नॉर्मल लिखने के लिए हम सबसे पहले इससे अनटिक करेंगे, इक्वल लगाएंगे। ए स्क्वायर फिर करना है, स्क्वायर करना है तो हमें दोबारा से अगेन इस पर क्लिक करना होगा और फिर अपना टेक्स्ट लिखना होगा। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। एक स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए हम इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर जैसे ही हम इस टेक्स्ट इफेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की स्टाइल नजर आती हैं।
अब हमें यहाँ से जिस भी स्टाइल को अप्लाई करना है उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट उस स्टाइल में बदल जाएगा। फिर इसके अंदर और भी कई सारे स्टाइल है, जैसे आउटलाइन। आउटलाइन से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की अपने टेक्स्ट की आउटलाइन कलर को चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन, शैडो, अगर हमें शैडो लगाना है तो उसका शैडो इफेक्ट भी दिखाई देगा, अगर जो भी शैडो लगाना है। ये देखिए हल्का हल्का शैडो आ रहा है। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एक दर्पण की तरह उसका रूप दिखाई देता है। ये देखो लाइव प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है। ग्लो, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट पे ग्लो भी लगा सकते हैं। फिर अगला कमांड आता है आपका टेक्स्ट हाईलाइट करना। यदि हमें अपने टेक्स्ट के पीछे कलर लगाना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो हम जिस भी टेक्स्ट को कलर लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो विभिन्न प्रकार के कलर डिस्प्ले होंगे। अब जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर पर आप क्लिक कर देंगे, और अगर ये हाईलाइटेड कलर हटाना चाहते हैं तो पुनः फिर हम उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो कलर लिस्ट ओपन होती है और उसमें एक ऑप्शन होता है नो कलर। जैसे ही हम नो कलर पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट हट जाता है। फिर अगला है कमांड फॉन्ट कलर का। अब अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट टेक्स्ट की ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो कलर लिस्ट ओपन होती है, और जिस भी कलर को हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर देंगे तो वह कलर में हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा।